हादसा पेश आया। और ये आप जाए वक़ुआ से मनाज़िर देख रहे हैं उसके करीब से, जहाँ पर रेस्क्यू की अब दर्जनों गाड़ियाँ पहुँच गई हैं, हुक्काम पहुँच गए हैं, जो एहलकार हैं वो पहुँच गए हैं। अब्दुल्ला, आप सही कह रहे थे कि मौसम का अंदाज़ा हो सकता है। अगर आप ये विजुअल्स भी देखें, सारों ने जैकेट्स एक्चुअली पहनी हुई है, ठंड है इस जगह पे। बहुत ही लगता है कि एक्सट्रीम पहाड़ों में ये जगह है, नेचुरली वो तो नज़र आ भी रहा है। लेकिन जितनी आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, जितने ये रेस्क्यू पर्सनल, यकीनन आर्म्ड फोर्सेस के भी लोग होंगे, एवरीबडी सीम्स टू बी वेयरिंग जैकेट्स, विच टेल्स यू कि एक तो यहाँ ठंड भी है, रात को एक स्टॉर्म, एक ब्लिज़र्ड भी था। इसी बारे में बात करते हैं। साबिक सेक्रेटरी ख़ारिजा एजाज़ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ चौधरी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़ाहिर है अफसोसनाक ख़बर है जो अभी मौसूल हो रही है कि कोई भी इस हेलीकॉप्टर हादसे में ज़िंदा नहीं बच सका है। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना दोस्ताना ताल्लुक़ात की तारीख़ भी पुरानी है, लेकिन अभी हमें याद है चंद ही हफ्ते पहले की बात है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आए। बड़ा ही कामयाब दौरा रहा, क्या कहेंगे आप? जी, ये दुरुस्त है। मुझे अभी मैंने ईरानियन न्यूज़ एजेंसी से कंफर्मेशन तो नहीं सुनी इसकी, लेकिन अगर ये ऐसा ही है जी, तो कंफर्म हो गया आपसे, उनकी तरफ से हो गया। चलें, बहुत अफसोस की बात है जी, बहुत ही अफसोस की बात है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है ईरान के लिए जिनकी हमेशा आपस में रही है दोस्ती। सिवाय चंद महीने पहले कुछ थोड़ी तलखी हुई थी बॉर्डर के मामले पर, वो भी आपने देखा कि फौरन उनके वजीर खारजा भी आए, फिर सदर साहब भी आए। तो पाकिस्तान और ईरान में हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, और ये वो मुल्क है जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान ने अपना सफारत खाना कायम किया था, जिसने हमें सबसे पहले रिकग्नाइज किया था एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इतना कल्चरल इम्प्रिंट है। तो पाकिस्तान को यकीनन बहुत दुख है इस किस्म के जो वाक़यात हैं, जो जिसमें ईरानी अवाम भी यकीनन बहुत ही इस वक्त शदीद कर्ब में होंगे, और पाकिस्तान को उनके दुख में शरीक होना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारी तो हाईएस्ट लेवल से जाएगी, कंडोलेंसेस भी जाएंगी और जो भी है, लेकिन बहरहाल बहुत दुख की बात है। ईरान हमारे लिए बहुत ही अच्छा हमसाया और दोस्त है। जी बिल्कुल, हमसाया और दोस्त है। और एजाज़ चौधरी साहब, आप किस तरह देखते हैं इस न्यूज़ को? एक इस खित्ते में और ग्लोबली पे भी आ जाएंगे, पहले तो खित्ते की बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा पावरफुल फिगर थे यहाँ, और उनकी पॉलिसीज़ जब से ये सदर बने थे ईरान के 2021 में, बड़ा एक इम्पैक्ट था। किस तरह देखेंगे इनकी एब्सेंस को और इस ट्रेजेडी को, अगर आप पूरे खित्ते को साथ ही रखें? हाँ, अभी वैसे ये तो नहीं इल्म के ये हादसा था या सैबोटाज था। अगर तो हादसा था तो फिर तो ये हम इंसान कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये कोई सैबोटाज था तो फिर तो बड़ी ही इसकी शदीद इम्प्लीकेशंस होंगी। और क्योंकि हाल ही में आपने देखा था कि इजराइल ने ईरान के सफारत खाने पे जब हमला किया, तो उसके बाद ईरान ने ये साबित किया कि वो इजराइल की डिफेंसेस को पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसलिए ये गलतफहमी तो किसी को नहीं होनी चाहिए कि ईरान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन अभी ये स्पेकुलेशन इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये हुआ क्या है, और अगर कोई सबूत जाए तो खुदा न खास्ता फिर तो बहुत ही भयानक उसके नताइज भी निकल सकते हैं। ये बहुत डिस्टेबलाइजिंग मूव होगी। जी, वी वुड अवॉइड स्पेकुलेशंस, क्योंकि अभी तक तो हादसा ही कंफर्म हो रहा है, और जाहिर है ईरान के लिए भी अफसोस की खबर है और ख़ित्ते के लिए भी, और पर्टिकुलरली जो बरादर ममालिक हैं उनके लिए भी अफसोस की खबर है। इस तरह से आलमी क़ुव्वतों की बात करें तो कोई फॉर्मल अभी तक अमरीका की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इनके तहत ईरान और सऊदी अरेबिया का रेपरोशमा भी वो भी गया था और आगे भी बढ़ रहा था, चल रहा था मामला। तो ये भी एक बहुत ही यानी इनकी बड़ी कामयाबी थी ईरान के लिए इनकी सदारत के तहत।
तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अफसोस की बात है कि एक ऐसा शख्स जो अमन देखना चाहता था, आप देखें ना पाकिस्तान के साथ वाकई बात फौरन ही ये पाकिस्तान खुद लेके आए, तशरीफ लेकर आए, तो आप नजर आ रहा था कि ये वैसे इलाके में अमन के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं, तो अमन की कोशिशों को इलाके में मेरे ख्याल में थोड़ा धचका लगा है इनके जाने से। बहुत शुक्रिया आपका एजाज चौधरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। जाहिर है एक